पुराना सिनेमा सच में अपना ही मज़ा रखता था। वो जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में आती थीं उनमें एक सादगी थी, एक मासूमियत थी और हीरो हीरोइन के कपड़े भी सिंपल होते थे। गाने इतने दिल से गाए जाते थे कि सुनते सुनते ही आंखें भीग जाती थीं या फिर चेहरे पर हंसी आ जाती थी। मोहल्लों में, गांव में, शहर में, हर जगह लोग जब फिल्म देखने जाते थे तो जैसे कोई त्योहार हो। बच्चे, बुज़ुर्ग सब एक साथ बैठकर फिल्म देखा करते थे। उस टाइम पे दोस्तों ना ही कोई फ़ोन था और ना ही भागदौड़ वाली ज़िंदगी, तो लोग सच में पर्दे पर दिखने वाली कहानियों को जीते थे। उस वक्त का रोमांस भी बड़ा अलग था। बस नज़रें मिल गईं, पर्दे के पीछे पेड़ के झूले पर गाना गा लिया और लोग दीवाने हो जाते थे। आज भी जब पुराना गाना बजता है या पुरानी फिल्में टीवी पर आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी मीठी याद सामने आ गई हो। पुराने सिनेमा का असली जादू ही कुछ और था दोस्तों। राज कपूर की आवारा और श्री 420, दिलीप कुमार की मुगले आज़म या फिर देवानंद की गाइड, इन फिल्मों ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। घर के बड़े बुजुर्ग जब फिल्में देखने जाया करते थे तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाया करते थे, जैसे पुराना परिवार किसी मेले में आया हो। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, लता दी, आशा ताई, इन सब के गाने तो ऐसे थे कि मोहल्ले के हर घर में रेडियो पर बजते थे और लोग खिड़की से सुनकर ही खुश हो जाते थे। हीरोइनें जैसे मधुबाला, नरगिस, वहीदा रहमान, मुमताज़, उनकी मुस्कान देखकर ही लोग दीवाने हो जाते थे। उस दौर की सबसे बड़ी खासियत ये थी दोस्तों कि फिल्मों में दिखने वाली सादगी और प्यार असल ज़िंदगी जैसा लगता था। ना कोई भारी भरकम स्पेशल इफ़ेक्ट्स और ना ही कोई दिखावा, बस सच्ची कहानियाँ और दिल को छू जाने वाले गाने। और जब मोहल्ले के बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर टॉकीज़ में फ़िल्म देखने जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरा मोहल्ला एक परिवार है। आज भी जब पुरानी फिल्म का गाना बजता है, जैसे प्यार हुआ, इकरार हुआ या फिर मेरे सपनों की रानी, तो दिल अपने आप ही उस सुनहरे दौर में चला जाता है। जब दिलीप कुमार की फिल्म मुगले आज़म रिलीज़ हुई थी तो लोग लाइनें लगाकर टिकट खरीदते थे, तो हॉल में ताली सीटी रुकती ही नहीं थी। राज कपूर की आवारा जब आई थी तो गाना आवारा हूँ हर गली गली गूंजता था। रफ़ी साहब और किशोर दा की आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता था और लता दी की आवाज़ तो जैसे भगवान का तोहफा थी। वो ज़माना ही अलग था दोस्तों। गली मोहल्लों में शाम होते ही रेडियो में गाने गूंजते थे। कोई घर में बिना का गीता माला सुन रहा होता था तो कोई विविध भारती पर फिल्मी गाने पकड़ रहा होता था। बच्चे छत पर खेलते थे और नीचे से रफ़ी साहब की आवाज़ आ रही थी, चौदहवीं का चांद हो। सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता था। उस दौर में सिनेमा हॉल भी किसी त्यौहार जैसा लगता था। बड़े, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे सब सज धज कर फिल्में देखने जाते थे। सीट मिलना भी बड़ी बात होती थी। और जब श्री 420 या गाइड जैसी फिल्में लगती थी तो लोग महीनों तक उसी की बातें करते रहते थे। इंटरवल में समोसे, ठंडी बोतल, मूंगफली, वही असली मज़ा था। और तो और हीरो हीरोइन की स्क्रीन पर एंट्री होते ही लोग सीट से उठकर ताली सीटी बजाते थे। मधुबाला की मासूमियत, नरगिस की अदाएं, राज कपूर का अंदाज़, देवानंद की स्टाइल, सबकी अपनी अपनी पहचान थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गाने और डायलॉग लोगों की ज़िंदगी में घुल जाते थे। कोई मोहब्बत करता तो रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाता दोस्तों, तो कोई उदास होता तो तलत महमूद के गाने सुनता। आज भी जब कभी पुराने गाने कानों में पड़ते हैं या टीवी पर कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म आती है तो लगता है जैसे पल भर के लिए वही सुनहरा ज़माना वापस आ गया हो, जहाँ टीवी धीमी थी लेकिन दिल में सच्चा सुकून था। सिनेमा हॉल का अपना ही मज़ा था दोस्तों। हॉल जाने का मतलब होता था पूरे दिन की थकान भूल जाना। और गाने तो ऐसे जादू थे, मोहब्बत का इजहार हो या उदासी का आलम, हर भावना का अपना गाना था। कोई दिल टूटने पर रूपमती या बागों में घूमते हुए गीत सुनता, कोई खुश होने पर किशोर दा की शरारत भरी आवाज़ में खो जाता। गली मोहल्लों में भी फिल्म की बातें चलती। बच्चे अपने ही अंदाज में हीरो हीरोइन की मिमिक्री करते और बुज़ुर्ग अपनी जवानी की फिल्में याद कर हंसते।
किसी घर के छत पर ब्लैक एंड वाइट प्रोजेक्टर से छोटी छोटी फिल्में दिखाई जाती और पूरे मोहल्ले का माहौल त्योहार जैसा बन जाता। वो समय सच में सुनहरा था। राज कपूर को ही ले लो, वो जैसे किसी गांव के ही छोरे थे, मगर स्क्रीन पर आते ही पूरी दुनिया को अपना बना लेते थे। उनकी मासूम मुस्कान, थोड़ा सा शर्मीला अंदाज और गाने में वो दिल को छू लेने वाली सादगी, बच्चे हों या बड़े, हर कोई दीवाना हो जाता था। आवारा हूँ जैसे गाने सुनते ही लोग झूम उठते थे। फिर दिलीप कुमार, उन्हें देखते ही लगता था कि मोहब्बत का मतलब क्या होता है। उनका गंभीर चेहरा और स्लो डायलॉग डिलीवरी और मुगले आज़म में अनारकली के लिए किया गया प्यार आज भी याद आते ही दिल खुश हो जाता है। नरगिस भी कुछ कम नहीं थी। श्री 420 में उनका अंदाज, हाथ में छाता लिए वो बारिश में घूमना, वो भी एक अलग ही कमाल था। और मधुबाला, उनकी मुस्कान और आँखों की चमक, बस वही काफ़ी थी कि लोग सालों तक उनके दीवाने बने रहे। देवानंद, वहीदा रहमान, मुमताज़, प्रेमनाथ, सबकी अपनी एक अलग स्टाइल थी। कोई रोमांटिक गाना गाता, कोई हंसी मजाक और कोई प्लेफुल सीन्स में सबका दिल जीत लेता। गाने सुनते ही मोहल्ले में बच्चे भी उनके अंदाज की नकल करने लगते दोस्तों, और बड़े लोग अपनी जवानी की यादें ताज़ा करते। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन हीरो हीरोइन की ज़िंदगी में भी कुछ सादगी थी। स्टार बनने के बावजूद भी वो आम आदमी की तरह ही लगते थे, और यही बात उन्हें इतना प्यारा बनाती थी। हर कोई उनके हर गाने, हर मुस्कान और हर डायलॉग को याद करता था। वो ज़माना आसान नहीं था दोस्तों। सोचो, ना फिल्म स्कूल था, ना कोई मॉडलिंग या एक्टिंग कोर्स। हर कोई बस अपने जुनून और मेहनत से आगे बढ़ता था। राज कपूर को ही ले लो, वो अपने बचपन में बहुत गरीब थे। उनके पिता भी एक्टिंग करते थे, लेकिन परिवार की हालत ऐसी थी कि बच्चों को भी काम करना पड़ता था। राज कपूर ने छोटे छोटे रोल्स करके अपनी मेहनत और सपनों के साथ खुद को धीरे धीरे बड़ा बनाया। दिलीप कुमार, वो तो सच में मेहनत के पहाड़ थे। एक्टिंग में शुरुआत करने के लिए उन्हें कई सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा। लोग उन्हें समझते नहीं थे। कई फिल्मों में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उनके अंदर जो धैर्य और डेडिकेशन था, उसने उन्हें मुगले आज़म और देवदास जैसी सुपरहिट फिल्में दिलाईं। मधुबाला भी इतनी खूबसूरत थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और परिवार की आर्थिक मुश्किलें भी थीं। फिल्मों में सफल होने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी।